मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हम आप लोगों को जो स्फीयर चल रहा था, तो स्फीयर में टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट लाइन और स्ट्रेट लाइन विद स्फीयर, इनकी बात करेंगे कि जब एक लाइन एक स्फीयर को टच करती है या टच करती है तो क्या होता है, और टेंजेंट लाइन क्या होती है और टेंजेंट प्लेन क्या होते हैं। तो हम इसके पहले वैसे हर वीडियो में आपको बता देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना नंबर 9451008620 ये इसलिए बता रहे हैं कि आप व्हाट्सएप मैसेज कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसी में सलूशन आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसके कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमने लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y लिखे देते हैं पहले। द स्फीयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस z इक्वल टू 0। एंड द लाइन क्या होती है, लाइन होती है x माइनस अल्फ़ा, एक पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण ये आ जाएगा r, ये एक पॉइंट होता है। हाँ, अगर एल एम एन एक्चुअल डी सी है तो r लेंथ होती है जी, r क्या होती है, उस लाइन की लेंथ होती है जी। जिस दिन हमने स्ट्रेट लाइन प्रूव किया था उस दिन इसके बारे में जिक्र किया था। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो ये समझने में तो आप मेरा स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या बताया था कि प्रूफ भी किया था कि ये जो स्मॉल आर है वो क्या होता है, स्मॉल आर होता है एक्चुअल लेंथ होती है कब, जब ये एल एम एन एक्चुअल डी सी हो। और एक्चुअल डी सी क्या होते हैं, एक्चुअल डी सी वो होते हैं कि जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या होते हैं, एक्चुअल डी सी होते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, वो क्या होते हैं, एक्चुअल डी सी होते हैं, नहीं तो ये डी आर एस होते हैं। चलिए अब देखिए, ये इस एनी पॉइंट ऑन द लाइन मान रहे हैं। पहले सबसे पहले तो क्या करते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, एल आर प्लस अल्फ़ा एम आर प्लस बीटा गामा एन आर प्लस गामा, ये पॉइंट आ गया, ये स्फीयर में लाई करेगा। तो इफ़ this point, this is the point, this is the point, ये कैसा पॉइंट है, this is the point of the intersection of the line with the given sphere। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट इस पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, एल आर प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस 2u, एक्स के स्थान पर एल आर प्लस अल्फ़ा 2v एम आर प्लस बीटा 2w एन आर प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, सेट कर रहे हैं, एल आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, तो क्या करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इतने आ गए। अब क्या करना है, अब 2r वाले लिख दो प्लस 2r वाले, 2r कहाँ मिलेगा, यहाँ पर सब में 2r मिलेगा और यहाँ भी सब में 2r मिलना है। तो देखो कहाँ से, यहाँ से मिलेगा 2l r अल्फ़ा, r निकल गया तो l कॉमन हो जाएगा और l इसमें भी कॉमन हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ से मिला l अल्फ़ा और यहाँ से क्या मिला, एल यू
क्या मिला, एल यू, तो एल भी कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा एल यू प्लस एल्फ़ा। तो फिर जब यम आएगा तो अब देखने की ज़रूरत है नहीं है, वी प्लस बीटा एन डब्लू प्लस गामा, ये 2r वाले आ गए। अब क्या बचे कांस्टेंट वाले, देखो कांस्टेंट वाले क्या यहाँ से बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और क्या बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2u अल्फ़ा, तो लिखते हैं प्लस, इधर से लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u, हाँ स्क्वायर हो गया, 2ab वाले भी हो गए, यहाँ से क्या आएगा 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2 गामा प्लस t इक्वल टू 0। ये मिला आपको, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। ये फाइनली हमको एक रिजल्ट मिला। अब देखिए इसको अभी क्वेश्चंस 1 डाले देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चूँकि अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जगह इतने में जो थ्योरी लिखनी है, चलो अच्छा लिख रहे हैं। दिस इज, देखिए क्या लिख रहे हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर में है, देखो आर स्क्वायर प्लस 2r अल्फ़ा प्लस ये लिखा हुआ है, ये द्विघात समीकरण है ना आर में, तो स्वाभाविक है कि ये 2 मूल देगा, 2 रूट्स, क्या, अब जो रूट्स देगा आर में है तो वो r1 r2 होंगे, जो r1 r2 रूट्स मिलेंगे तो उनका हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, मूलों गुणनफल। तो हमने पहले बताया r अगर एक्चुअल डीसी है, क्या है एक्चुअल डीसी है, तो ये क्या हो जाएंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 हो गया तो फिर ये r में द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्लियर। अभी तो ये डिवाइड जाता, तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो 2 डिस्टेंस आएंगे r1 r2, और उन दोनों का गुणनफल क्या आएगा r1 r2, जो कुछ भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये नीचे वाला मिलेगा, क्लियर हुई बात। अब वो क्या है r1 r2, इनकी तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको ये बात क्लियर हुई ना। अब देखिए ध्यान से, पहले ये मान लो ये स्फीयर है, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ये 2 जगह पे मान लो काट रही है ऐसे, ठीक, ये कोई बाहरी पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये अगर धीरे धीरे ऐसे आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी ना। तो बस ये माइंड में थोड़ा सा रखना है आपको, ठीक है, P और Q क्या है, ठीक। तो इसका हाँ दिस इज, वही लिख रहे हैं हम, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R, so we will have two value of R, ये रियल और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल कोइंसिडेंट आर इमेजिनरी, रियल कोइंसिडेंट आर इमेजिनरी, hence the given sphere in 2 points, hence the given sphere in 2 points this is the quadratic equation in R, so we'll have 2 value of R, real coincident R imaginary, hence the given
hence the given sphere in 2 points real coincident are imaginary चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है तो हम अब ऊपर साफ किए देते हैं, ऊपर लिखे देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से ले लिया। चलिए अब ये हमें माइंड में रखना है, ये क्वेश्चन अभी हम रखेंगे। इतना कि स्फीयर था और एक लाइन थी, ठीक। If LMN are actual DCs of the given lines, the equation 1 reduces to, देखो अगर सिस्टम बिगड़ गया, यहाँ हमने साफ कर दिया, यहाँ ये था शायद आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2r एल यू प्लस अल्फ़ा एम वी प्लस बीटा एन W प्लस गामा, यही तो था। हाँ यही था। चलिए तो अगर ये देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर एल एम एन एक्चुअल डी सी है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो इसकी जो वेशभूषा होगी वो क्या होगी, ये 1 हो जाएगा, बाकी वैसे बना रहेगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ लिखे देते हैं आर स्क्वायर प्लस 2rl, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, u प्लस अल्फ़ा प्लस m v प्लस बीटा प्लस n w प्लस गामा प्लस ये चीज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा v, थोड़ा बड़ा बड़ा, प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब वही बात जो हम बोले थे कि R1 R2 अगर 2 वैल्यू है तो वही लिखने जा रहे हैं। R1 एंड R2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देन मूलो गुणनफल क्या होगा, R1 R2 इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपान ए होता है, 1/1 है, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। R1 R2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2u बीटा प्लस 2w गामा प्लस d। यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिख रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट इन LMN नीचे साफ कह देते हैं। इसमें देखो LMN तो आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। विच इज इंडिपेंडेंट नाउ R1 एंड R2 आर द डिस्टेंस। मैंने पहले बताया था अगर एक्चुअल डिस्टेंस है तो क्या होगी, एक्चुअल DC है LMN, तो ये क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस R1 R2 आर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
of intersection P and Q from the fixed point A alpha beta gamma on the given line therefore AP into AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। AP इंटू AQ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या है, R1 R2 है, और ये देखो यहाँ पर LMN तो कहीं है नहीं, तो ये पूरी पूरी क्या हो गई, कांस्टेंट। ये हमको एक रिजल्ट मिला। क्या मिला, जो लाइन दी गई थी बस फ़र्क कितना होना चाहिए, फ़र्क ध्यान रखना चाहिए कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं LMN उनका L² प्लस L² प्लस N इक्वल टू 1 होना चाहिए। और जब ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो जो लाइन होती है, जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं, उस लाइन में जो R इक्वल टू मानते हैं वो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो ये एक्चुअल क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ पर इसको बोलते क्या हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी गई है, दिस कांस्टेंट CONS is called the power of the point। क्या बोलते हैं, the power of the point A with respect to the given sphere। ये बहुत ख़ास बात है, पावर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्फीयर। क्लियर हो गया, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि फिर हम टेंजेंट लाइन की बात करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता उतनी खास थी नहीं, लेकिन एक आर्टिकल था, आर्टिकल आपको आना चाहिए, इसलिए हमने इसको बताना उचित समझा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तेज़ी से ले लिया। चलिए अब बात करते हैं हम टेंजेंट प्लेन और टेंजेंट लाइन की। किसकी बात करेंगे, टेंजेंट प्लेन और टेंजेंट लाइन की। तो पहले देखो दो बातें हैं, हम परिभाषा इसकी लिखे देते हैं, थोड़ा उसी से हमें बात करनी है। वैसे भी टेंजेंट लाइन के बारे में चलो पहले बाद में लिखते हैं। एक स्फीयर है मान लो, ऐसे गोल स्फीयर है हमारे पास। स्फीयर यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, हमको लेकर के आना चाहिए। चलो हम ले आते हैं। हाँ देखिए, ये आपको स्फीयर दिख रहा है ना, बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छा सा मिल भी गया है। ये 2 पॉइंट हैं। ऐसे जब आप टेंजेंट ऐसे रेखा रखोगे ऐसे पर, ऐसे ध्यान से देखिएगा इधर, पहले ये लाइन ऐसे थी, ये धीरे धीरे पॉइंट से यहाँ पर आ जाएंगे जी। ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। ये जो लाइनें आप देख रहे हो ये सब क्या है, टेंजेंट लाइन है। समझ गए टेंजेंट लाइन क्या होती है। इस पर कोई ना कोई पॉइंट होंगे, एक जगह पर एक ही पॉइंट होगा, वो कॉन्साइड पॉइंट होगा, तो वो क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो देखिए अब टेंजेंट लाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। हेडिंग लिखना है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन which intersect a sphere
into coincident point is called a tangent line to the sphere, to the sphere। क्लियर हो गया? क्या लिखा है? ए स्ट्रेट लाइन विच इज इंटरसेक्ट ए स्फीयर इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट एक बिंदु पर ही होने चाहिए दोनों, और वहां पर ये क्या करे, मिले, वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। टू द स्फीयर, किस पर? स्फीयर पर। अब टेंजेंट प्लेन, देखिए टेंजेंट लाइन से ही टेंजेंट प्लेन बना है, तो पहले टेंजेंट प्लेन के बारे में जानिए होता क्या है। देखिए ध्यान से, आपके पास ये स्फीयर है, आप एक टेंजेंट लाइन ऐसे खींचे रखे, इसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे खींच दिए ऐसे, अब वो आगे यहाँ ऊपर आ जाएगी, इसलिए अब दिखाने दीजिए क्योंकि उसी लाइन के ऊपर जानी है। तो ऐसे तो ढेर सारी, अब एक माइंड मेकअप करिए, इसमें ऐसे ऐसे एक लाइन, फिर ऐसे दूसरी लाइन, फिर ऐसे तीसरी लाइन, फिर ऐसे ढेर सारी लाइनें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट पर आप खींच डालिए चारों तरफ से, ऐसे 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 ऐसे। जब आप बहुत सारी टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पर आप फिनिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपकी नज़र में आने लगा होगा कि हमको एक प्लेन मिलेगा। ये सारी लाइनें ऐसे, ये लाइनें ऐसे ऐसे आई, फिर 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 ऐसे, तो कुल मिलाकर के आपको ऐसे समझ लो कि बहुत तेजी से राउंड ले तो तुम्हें एक प्लेन दिखने लगेगा। तो आपने जो प्लेन टेंजेंट प्लेन बनाया वो कैसे बनाया? ये जो लाइनें थी ना टेंजेंट लाइन, इन्हीं का लोकस हुआ ना, इन्हीं का क्या हुआ? लोकस हुआ। देखो इन्हीं से, जिनसे उत्पन्न हो रही है, ये देखो बहुत सारी टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट लाइन मिल करके क्या बना रहे हैं? प्लेन बना रहे हैं। तो टेंजेंट प्लेन समझ गए क्या होता है? आपको ऐसे प्लेन मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा ना, जब आप ढेर सारी ऐसे लाइनें ड्रॉ करेंगे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, तो आपको क्या मिलेगा? प्लेन मिलेगा। क्लियर हुआ? तो जैसे ये हमारा स्फीयर है, ये ऐसे ऐसे ढेर सारी, ऐसे बहुत सारी, तो आपको ऐसे डार्क दिखने लगेगा, यही कहलाती हैं टेंजेंट प्लेन। क्लियर हो गया? सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आपको किसी भी तरीके से टेंजेंट प्लेन के बारे में जानना था। तो टेंजेंट प्लेन आप लोग सीख गए। चलिए अब हम आपको टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो लिख रहे हैं क्या? द लोकस ऑफ, किसका लोकस? टेंजेंट लाइन्स टू ए स्फीयर, थ्रू ए पॉइंट लाइंग, एक ही पॉइंट पर, लाइंग ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड इट्स tangent plane at that point to the sphere। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? क्या लिखा है? द लोकस ऑफ ए टेंजेंट लाइन, हमने ढेर सारी लाइनें ड्रा की, और लाइनें ड्रा करने के बाद मैंने क्या बताया? यही क्या है? इन्हीं लाइनों का लोकस ही क्या कहलाता है? टेंजेंट प्लेन कहलाता है। देखिए मेन आर्टिकल जो है टेंजेंट प्लेन ही है, पिछले आर्टिकल का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं
लेकिन टेंजेंट प्लेन के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा काम था बताना, हमने पूरी उसका जो इंट्रोडक्शन था करा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप टेंजेंट लाइन को माइंड में बसाएं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, और जो पीछे करके आया उसका लाभ भी मिलेगा, इसलिए पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन टू ए स्फीयर थ्रो ए पॉइंट लाइंग ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पर एक पॉइंट है, उसी पॉइंट पर ढेर सारी लाइनें हमने ड्रा की है, उन्हीं का लोकस क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, कहाँ? स्फीयर के। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम यहीं से टेंजेंट प्लेन निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन बना कैसे है? स्फीयर से और लाइन से। लाइन का ही लोकस निकालना है। क्या करना है? लाइन का ही लोकस निकालना है। तो समझिए, हमको वही स्फीयर लेना पड़ेगा, वही लाइन लेनी पड़ेगी जो अभी ली थी, और एनी पॉइंट ऑन द लाइन करना पड़ेगा, वही सेकेंड डिग्री इक्वेशंस आएगी। तो चलिए, हम तो सीधे भी रख सकते हैं, आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन नहीं, इसी के नीचे आप लिख लो सीधे लिख लो आधा स्फीयर, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड लाइन क्या हो जाएगी? लाइन x माइनस अल्फ़ा अपान एल, y माइनस बीटा अपान एम, z माइनस गामा अपान एन इज इक्वल टू आर। फिर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जो आप काम करते थे वही कर रहे हैं पुराना, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा? एल आर प्लस अल्फ़ा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा, ये यहाँ पे रख देंगे। दिस पॉइंट स्फीयर को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये लाइन क्या है? लाइन पर पॉइंट देखो अल्फ़ा बीटा गामा है। लाइन पर पॉइंट क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा। और ये एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। ये माइंड में बसा के चलना है। चलिए, हम इसको साफ करते हैं अब। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने टेंजेंट लाइन ही डिस्टर्ब हुई है, बैक करके आप देख सकते हो बाकी। क्लियर? चलिए, देन अब क्या करते हैं? इसमें से आई नहीं, नीली से आई सही चल नहीं रही। हाँ, देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम? ये उठा करके, ये पॉइंट उठा करके यहाँ रख रहे हैं। देन वी हैव रखिए एल आर प्लस अल्फ़ा, एल आर प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर, फिर 2u एल आर प्लस अल्फ़ा, 2v एम आर प्लस बीटा, 2w एन आर प्लस गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2r, यहाँ से क्या मिलेगा? 2r में 2l अल्फ़ा, l कॉमन ले लिया गया था, यहाँ से lu प्लस अल्फ़ा प्लस m v प्लस बीटा प्लस n w प्लस गामा, ये 2 वाले हो गए। अब और क्या बचा? स्क्वायर वाले बचे, स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर गामा प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा, ये वाले 2u अल्फ़ा 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। बट देखो, अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट लाइन पर भी है, और कहाँ है? स्फीयर पर भी है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ, तो लिख लीजिएगा बट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, देखो अल्फ़ा बीटा गामा इस पर भी है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इतना पार्ट 0 हो जाएगा। वही लिखने जा रहे हैं 2u अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे रख रहे हैं 2u b बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। देन
देन अब हम ये साफ कर रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देन ये वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर, तो इतना इस क्वेश्चन से बनेगा। क्लियर, रख लो जल्दी से, तेज़ी से नोट करो। हो गया, हटा रहे हैं हम। क्या आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के रखो यहाँ पर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0, इतना बचा है 2r एल यू प्लस अल्फ़ा एम वी प्लस बीटा एन डब्लू प्लस गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। द स्ट्रेट लाइन will touch the given sphere, will touch the given sphere if given sphere if both of the point of intersection coincide with alpha beta gamma, that is R vanishes। जो R1 R2 थे ना, अगर दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए तो R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब R 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, R1 R2 दूरियां थी ना, अब अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ गए तो R1 R2 क्या, और वो पॉइंट जो हमने ए पॉइंट जो दूर लिया था वो स्फीयर पे आ गया, पॉइंट सब एक ही आ गए, तो P Q A सब एक ही जगह हो गए, और एक ही जगह हो गए तो R का वैल्यू क्या, R का महत्व तो ख़त्म हो गया, मतलब R एक्चुअल डिस्टेंस थी ना, तो वो क्या हो गई, शून्य हो गई। तो R अगर 0 हो गया तो R की वैल्यू जब यहाँ पर आप 0 रखोगे, कहाँ पर, हाँ इस वाले में, तो R की वैल्यू पहले तो अभी इसमें R कॉमन लो, जब इसमें R कॉमन लोगे तो यहाँ से R हट जाएगा, जब R हट जाएगा तो यहाँ केवल R बचेगा और ये 2 बचेगा, तो फिर R इज इक्वल टू 0 रखोगे तो केवल आपको ये मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, L U प्लस अल्फ़ा M V प्लस बीटा N W प्लस गामा इज इक्वल टू 0। बताइए, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से जब आपने यहाँ लिखा है कोई बात नहीं, जब आप इससे R कॉमन लोगे यहाँ से R हट जाएगा, यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, यहाँ R बचेगा, और R इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। मैंने बता दिया कि तीनों पॉइंट एक जगह पर होंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाने से यहाँ बचा R केवल बचा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये वैल्यू बनी रहेगी, और यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो ये 0 हो जाने के कारण ये केवल बचेगा, 2 भी इसमें चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। बताओ, इतनी क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। ले लिया ना, चलिए ठीक है। देखिए ज़रा, अब क्या करते हैं, अब इसको देखो, और लाइन थी आपके पास, ये वाली लाइन थी, x माइनस अल्फ़ा अपान एल, वाई माइनस बीटा अपान एम, जेड माइनस गामा अपान एन, ये थी ना, तो एल का मान यहाँ पर एल अपान एक्स माइनस अल्फ़ा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा। क्यों ऐसा करेंगे, रख दीजिएगा, रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। चलिए, तो हम ये कह रहे थे, लिख रहे हैं पहले, देयरफॉर द लोकस, अब लोकस की बात कर रहे हैं, ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज, देखो लोकस क्या आ जाएगा,
ये एल के स्थान पर ये रख दीजिएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा होगा, आर मानोगे, आर सब जीरो में चला जाएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा और यू प्लस अल्फ़ा प्लस वाई माइनस बीटा वी प्लस बीटा और एन के स्थान पर जेड माइनस गामा और डब्लू प्लस गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ से अब लिख रहा है एक्स यू, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड। पहले ये स्टेप लिख लिया गया, फिर यू एक्स लिखो। क्या लिखोगे? भाई पूरा गुणा कराओगे, एक्स के 2 आएंगे, क्या आएगा, एक्स अल्फ़ा आएगा और एक्स यू आएगा, तो वो भी लिख लो यू एक्स वी वाई प्लस डब्लू जेड। बाकी सबको उधर भेजना है। क्या अल्फ़ा स्क्वायर निगेटिव है, बीटा स्क्वायर निगेटिव है, यहाँ पे लिख दो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये रख दिए गए। और क्या मिलेगा? अभी अल्फ़ा स्क्वायर वाले हो गए, ये वाले हो गए, यू एक्स हो गए, फिर यू अल्फ़ा मिलेगा। कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो रखो यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा, यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा। इतना आ गया। थोड़ा इस स्टेप को ध्यान से देखो, ये हमने अभी तक साफ नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का ये है ना, उधर भेजो तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम बाई 1 लिख देंगे, बाकी आप सब समझ लीजिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यू अल्फ़ा, इतना छोड़ दो तो इसमें आधे बचे। क्या क्या बचा? यू अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस डब्लू गामा और प्लस डी यहाँ पे रख देना है आकर के। तो बराबर में रखोगे तो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। क्या आएंगे? यू अल्फ़ा माइनस बी बीटा माइनस डब्लू गामा माइनस डी, इतना भेज दीजिए। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, यहाँ क्या लिख दिया, बाई 1। क्लियर हो गया भाई? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा प्लस यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा, एक एक बचा ना, हमने यू अल्फ़ा बोला और 2 यू अल्फ़ा है तो एक को इधर भेज दो तो माइनस में, तो इसके स्थान पर पूरा ये हमने रख दिया। और क्या लिख दिया, बाई 1। ये समझ में आ गया ना सबको? ये उठा के यहाँ सेट कर दो, यहाँ पर एक्स के इस वाले में यू कॉमन के करके क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्लू जेड प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण दिख रहा है यही लोकस मिला, यही टेंजेंट प्लेन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, फिर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। लिख लिया सबने? देखो इसका उपयोग किया है हमने बाई 1 लिख दिया है। थोड़ा अब एक विचार करिए, जब हम लोग हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अगर इसका हमें टेंजेंट निकालना था x1 y1 पर, तो x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। अगर ऐसे होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मान लो इसको लिखना है तो आप क्या करते थे, x1 प्लस y1 प्लस, अगर सिंगल x होता था तो आधा कर देते थे, x के गुणांक का आधा, x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 gf इज इक्वल टू 0। सेम वही है और कुछ नहीं है। अल्फ़ा के स्थान पर देखो, अल्फ़ा बीटा पे निकालोगे तो जो एक्स स्क्वायर था वहाँ क्या हो गया, आपका समीकरण क्या था, आपका समीकरण ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये था। तो देखो x अल्फ़ा x1 y1 cz1, ठीक।
फिर इसमें आधा हो जाएगा u का और x प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, सेम वही सिचुएशन, जो कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं। तो ये क्या था, टेंजेंट प्लेन था। ये टेंजेंट प्लेन का समीकरण आपके सामने प्रेजेंट होकर के, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द, लिख लीजिएगा यहाँ पर, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द प्लेन टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन to the tangent plane, to the tangent plane at the point अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके न्यूमेरिकल अगले उसमें बताए जाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल की बारी आएगी तब न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अभी आप इतना पढ़िए पहले, तब तक के लिए नमस्कार।